हेलो दोस्तों, एक और रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। कहानी को अंत तक सुनिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। सारे लोग शादी में गए हुए थे। मैं और मेरा 16 साल का देवर दोनों घर पर थे। मैं अपने कमरे में सो रही थी कि मेरा देवर दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो वह मेरे गले लग गया और मुझे पकड़ लिया। कहने लगा, भाभी मुझे अकेले सोने में डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज़ मुझे अपने साथ सुला लीजिए। मैं उसे बच्चा समझकर अपने साथ सुला लिया। कुछ देर बाद मेरी आँख खुली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा देवर पीछे से, मेरा नाम तानिया है। शादी के 2 दिन बाद मेरे पति दूसरे शहर चले गए। मेरे पति की एक बहन और एक भाई था। बहन की शादी हो चुकी थी और देवर 16 साल का लड़का था। मेरे देवर का नाम सूरज तो 16 साल का था, लेकिन अपनी चाल और ऊंचे कद की वजह से बड़ा लगता था। मैं शाम को उसके कमरे में चली जाती और उसके साथ बातें करती। मेरे साथ बहुत जल्द घुल मिल गया था और मेरे कमरे में भी बिना बताए आ जाया करता था। एक दिन मैं उसके कमरे में गई तो वह मोबाइल पर कुछ देख रहा था। मुझे देखकर उसने फ़ौरन वीडियो बंद कर दिया। थोड़ा घबरा गए। मुझे थोड़ा शक सा होने लगा कि वह मोबाइल पर क्या देख रहा था, जो मुझे देखकर ही उसने यह वीडियो बंद कर दिया और अब ऐसे देख रहा था जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने उसे प्यार से पूछा, तुम मोबाइल पर क्या देख रहे थे? मेरे सवाल पर वह थोड़ा सा परेशान हो गया और सर को ना में हिलाने लगा। कहने लगा, कुछ भी नहीं, इस वक्त मोबाइल पर फिल्म चल रहे थे। मैंने कहा, तुम देख रहे थे? वह फिर से लगाओ। उसने अपना ध्यान नीचे कर लिया और वह वीडियो लगा लिया जो वह देख रहा था। मैंने वह देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम यह देखते हो मोबाइल पर? बताओ, रात को तुम्हारे भाई को बताती हूँ। मेरे गुस्से से घबरा गया और डर के मारे सर हिलाने लगा। प्लीज़ भाभी, आपसे कुछ। मैंने कहा, तुम अपनी इतनी डरावनी फिल्म देखते हो, रात को सोते हुए तुम्हें डर नहीं लगता क्या? मैं तो देखकर ही डर गई थी। उसने तुरंत मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगा, आज के बाद नहीं देखेगा। जिस पर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम्हारे भाई को नहीं बताऊँगी। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी नंद की शादी हो चुकी थी, इसलिए मैं सूरज का ज़्यादा ध्यान देती थी। उसकी पसंद का खाना भी बना देती और उसके छोटे मोटे काम भी करती थी। कभी कभी उसके साथ कोई गेम भी खेल लेती, ताकि वह अकेलापन महसूस न कर सके। एक दिन वह मेरे कमरे में आया। मैंने एक खूबसूरत था गाउन पहना हुआ था और मेकअप कर रही थी। जब सूरज मेरे कमरे में आया और गौर से देखने लगा, फिर सूरज ने एक गुलाबी रंग की लिपस्टिक उठाकर मुझे पकड़ाई और कहने लगा, भाभी यह लगाओ, मुझे यह रंग बहुत अच्छा लगता है। मैंने उसके हाथ से पहले उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन वह तो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों से में लेकर बोलने लगा, अभी आप तो बहुत प्यारी लग रही है। यह क्या कर रहा है? अचानक मेरे गले लग गया। मैं उसके गले लगने से थोड़ा सा घबरा गई। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने उसे तुरंत अपने से दूर किया। वह पीछे हटकर मुझे देखने लगा। मैंने उसे गुस्से से देखा तो वह कुछ घबरा गया। कहने लगा, भाभी आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो। मुझे आप मेरी बड़ी बहन जैसी है, लेकिन शायद आपको मेरा प्यार करना अच्छा नहीं लग रहा। यह कहकर वह मेरे कमरे से बाहर चला गया। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी आने लगी कि वह मुझे अपनी बड़ी बहन समझ के मेरे गले लग रहा था और मैं कैसे गुस्से से मैंने उसे खुद से दूर किया। वह अपने कमरे में जाकर मेरे बारे में क्या सोचता होगा कि मैं उसे कैसे बदतमीजी हूँ। मैं उसके प्यार का जवाब भी गुस्सा न जाने क्यों, लेकिन मुझे खुद से शर्मिंदगी महसूस होने लगी। इसलिए मैं सूरज के साथ पहले जैसा ही व्यवहार करने लगी। अपने पूरा दिन मेरे ही साथ होता था। मुझे न जाने क्यों करीब आना परेशान कर देता। मुझे लगता था कि जैसे कुछ गलत हो जाएगा। मेरे अंदर डर था, सब कुछ ठीक है नहीं, लेकिन मेरे अंदर का शैतान मुझे यह समझाने लगा कि फिक्र नहीं करो, तो एक छोटा सा बच्चा है, तुमसे प्यार करता है, तुम्हें अपनी बड़ी बहन समझता है, तुम्हें भी ऐसा ही सोचना चाहिए। मैं देखने में काफ़ी खूबसूरत हूँ, मेरा जिस्म सुडौल था, लेकिन जब वह मेरे साथ खड़ा होता तो वह मुझसे 2-3 इंच बड़ा ही लगता था। जब भी स्कूल से आता था, मैं किचन में खाना बना रही होती, वह अंदर आते ही मुझे पीछे से गले लगा लेता। मैं उसे डांट कर कहती, नहीं समझ आ रहा है, मैं खाना बना रही हूँ, पीछे से हट जाओ। जिस पर वह कहता, भाभी हर वक्त काम में लगे रहते हो, कभी तो आराम कर लिया करें।
फिर मेरी बात बदल देता और मुझे गुस्सा करने से रोकता था। इसलिए मैं उसकी ऐसी हरकतों पर नाराज़ होने के बजाय हंसकर कहती थी कि जब तुम शादी करके अपनी पत्नी को लाओगे तो फिर मेरी छुट्टी करवा देना, उससे सारे काम करवाना। जिस पर वह मुझसे कहने लगा, भाभी मुझे अपनी तरह खूबसूरत दुल्हन ला कर देना, मुझे बिल्कुल आप जैसे दुल्हन चाहिए, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। यह कहते हुए वह मेरी आंखों में बड़े गौर से देख रहा था और धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ा रहा था। उसकी नज़रें मेरे जिस्म पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से मैं बेचैन हो रही थी और मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ने लगी। मेरी हालत अजीब सी हो गई। अपना दुपट्टा ठीक किया। मुझे उसका तारीफ़ करना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो मेरे करीब आया और अपने दोनों हाथों से मेरे चेहरे से पसीना साफ़ करने लगा। मैं डर के पीछे हो गई। वह मुझसे कहने लगा, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कभी भी आपको एक काम नहीं करने देता, मैं आपको रानी बनाकर रखता। मैं बहुत तेज़ हो गई। अचानक से मुझसे दूर हो गया। फिर कहने लगा, आप मेरी बहन जैसी हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप हर वक्त काम करती रहें। आप अपने घर में भी काम करके आई हैं और अभी यहाँ आकर भी वही जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं। इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी आप अपना आराम भी कर लिया करें। मैं अब सूरज की नज़रों में उलझ गई थी। मैंने इस बार उसे सख्ती से कहा, जाओ जाकर अपने कपड़े बदलो, मैं खाना बना कर लाती हूँ। अपने कमरे में गया तो मैं सुकून का सांस लिया। कुछ दिनों तक मैं उससे कतराती रही थी। दिन घर के सारे लोग शादी में चले गए थे। सूरज ने जाने से मना कर दिया। कहने लगा कि कल मेरा टेस्ट है। सारे घर वाले शाम को ही वापस आने वाले थे, इसलिए मुझे ज़्यादा चिंता नहीं हो रही थी। लेकिन जब शाम होने को आई तो अचानक से तूफ़ान चलने लगे, बारिश होने लगी। मेरी सास का फ़ोन आया कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसलिए हम आज नहीं आ पाएंगे, हम कल आएंगे। हो सके तो सूरज को अपने कमरे में सुला लेना, कड़कती बिजली से डर लगता है। यह बोलकर मेरी सास फ़ोन काट दिया। मैं सोच रही थी कि अपने कमरे में बुलाऊं या नहीं, लेकिन मैंने उसे अपने कमरे में नहीं बुलाया। रात को करीब 9 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मैंने दरवाज़ा जाकर खोला तो सामने सूरज खड़ा था। वह कहने लगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे आप अपने साथ सुला लीजिए। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने उसे अपने कमरे में अंदर आने दिया। वह मेरे कमरे में आकर एक तरफ लेट गया और मैं भी दूसरी तरफ लेट गई। सूरज सो गया था, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। बस यही सोच रही थी कि सूरज मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। जब भी सूरज कोई हरकत करता तो मैं घबरा जाती थी। ऐसी ही पूरी रात मैं ठीक से सो नहीं पाई। सुबह जब सूरज उठा तो उसने मुझे देखा और कहने लगा, क्या हुआ भाभी, आप पूरी रात सोई नहीं क्या? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सूरज बोला, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ भाभी, लेकिन मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ जो अपनी भाभी के साथ गलत करे। मैं आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन ही मानता हूँ। मैं आपके साथ हमेशा मजाक किया करता था। मैं घर पर अकेला रहता हूँ, आप ही थी जिसके साथ मैं अच्छे से बात कर पाता था और अपनी बातें बताया करता था, लेकिन आप तो कुछ गलत ही सोच रही थी। उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा हुआ कि मैं कितनी गलत थी। मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। उसने तो कभी मुझे गलत नज़र से नहीं देखा था, तो मैं ही थी जो उसे बार बार गलत नज़र से देखे जा रही थी। मैंने सूरज से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मेरा मन हमेशा तुम्हें गलत नज़र से देखा, लेकिन तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। अब से मैं तुम पर कभी शक नहीं करूँगी। सूरज बोला, ठीक है भाभी, अब मुझे भूख लग रही है, तो जल्दी से चाय और कुछ नाश्ता बना दीजिए। यह बोलकर सूरज मैं भी किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगे। उसके बाद मैं सूरज को कभी गलत नज़र से नहीं देखा और न ही उस पर कभी शक किया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।